Now, students, next problem of the distribution type 2 samples are independent. Difference between the means. The means of two random samples. दो सैंपल है बच्चों random. Random मतलब independent. Two random samples of size 9 and 7. यानी यहाँ पे sample 1 उसका n1 यानी साइज कितना है? साइज 9 है. दूसरा का 7 है. सैंपल्स आर द मीन्स आर 196.42. सैंपल 1 बच्चों मैं यहां लिखता हूं, चलो, और यहां लिखता हूं मैंने सैंपल 2. दो सैंपल है रैंडम सैंपल्स, टू रैंडम सैंपल 1 and 2 ऑफ साइज 9 and 7. n1 is 9, n2 is 7. सैंपल पहले लिखा. उसके बाद the means are these. The means of samples are these and these. तो पहले का मीन x1 बार, पहले का मीन है 196.42 और x2 बार दूसरे का मीन है 198.82. ओके, इस प्रकार से आया 196.42. ओके, इस प्रकार से आया. दस sum of squares of deviation from means. Sum of squares. Sum of square. यानी उसको x बार बोलो, इसको y बार बोलो तो मजा आएगा. और इसको sum of squares. Sum of squares. Sum of squares of deviation from means. Sum of म्हणजे summation. Square किसका square है? Deviation from mean. xi minus x बार. समझे? समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर कितना है? 26.94. और दूसरा सम ऑफ स्क्वायर्स yi माइनस y बार का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ, क्या बोला मैंने? उन्होंने क्या बोला इधर? The sum of, sum माने summation, sum यानी summation of square. किसका square? Deviation from mean. yi minus y बार से y का deviation, xi से x बार का deviation, x बार से xi का. ये दूसरा दिया है 18.73. Okay, so can the samples be considered to have been drawn from the same population? So null hypothesis mu1 equal to mu2. सेम, दोनों सेम पॉपुलेशन मतलब mu1 इक्वल टू mu2. इसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस. अल्टरनेट mu1 नॉट इक्वल टू mu2 यानी सैंपल्स आर फ्रॉम डिफरेंट पॉपुलेशन. कैलकुलेशन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स. पहले बच्चों s1 फाइंड sp फाइंड करना पड़ेगा. sp इज इक्वल टू रूट समेशन xi माइनस x बार स्क्वायर प्लस समेशन yi माइनस y बार स्क्वायर. आपको डायरेक्ट दिया ना फॉर्मूला, अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2. बराबर ना? ये n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर है. ये sp है, दैट इज रूट. बोलो क्या है? पहला xi, अरे उनका कम कैसा है? द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन. ठीक है, ये 26.94 प्लस ये 18.73 डिवाइड बाय n1 प्लस n2. n1 कौन है? 9 प्लस n2 कौन है? 7 माइनस 2. दैट इज इक्वल टू, ये सब रूट फुट निकाल के कर सकते तो अच्छा होगा. तो मैं यहाँ कैल्सी लेता हूँ बच्चों, कैल्सी. ओके, और कैल्सी से ये कैसे करता हूँ देखो. ये 26.94 प्लस 18.73 इक्वल टू क्या? बराबर डिवाइड बाय 9 प्लस 5 40. बराबर ना? 9 7 माइनस 2 5. 9 प्लस 5 40 40 इक्वल टू 3.2 समथिंग. उसका स्क्वायर रूट लीजिए इक्वल टू 1.806. क्या है बच्चों? एसपी
1.806 अंडरस्टूड. इस प्रकार से SE, व्हाट इज SE? SE स्टैंडर्ड एरिया SP into root 1/n1 plus 1/n2, that is 1.806 into root 1/n1. n1 है 9 प्लस 1/n2 है 7. ये कितना होगा ये? इनटू रूट ब्रैकेट 1 डिवाइड बाय 9 प्लस 1 डिवाइड बाय 7 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0.910. तो स्टैंडर्ड एरर कितना आया? 0.910. So what is T? T is equal to x1 bar minus x2 bar upon SE. What is x1 bar? ये है x1 bar. x1 bar बोलो x2 bar बरोबर. x bar है y bar है. You can call x bar minus y bar. x1 bar में पहले का कौन है? 196.42 minus x2 bar मुझे y bar 198.82 upon 0.910. So T is equal to, so क्या करता हूँ 196.42 minus 198.82 equal to minus 2.4. माइनस प्लस का प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ये पॉइंट x1 x2 लिया तो प्लस आएगा 2.4 माइनस 2.4 इतना परफेक्ट. हाँ माइनस 2.4 हाँ आया ना. ये डिवाइड बाय करता हूँ डायरेक्ट अभी. डिवाइड बाय 0.91 कितना आया रे? माइनस 2.637 माइनस 2.637. सो व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ टी? इसका मॉड लेने का 2.637. बच्चों अभी हमें टी अल्फा फाइंड करना है. सो कैसा करने का? फ्रॉम द टेबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये. एज्यूम करेगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% दिया नहीं है तो 5% लेने का. क्रिटिकल वैल्यू एट ऑफ टी अल्फा एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 कितना है? 9 प्लस n2 7 माइनस 2 यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 14. ओके तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 14 है और यहाँ पे 5%. सो 14 को 5% में देखना मैं आपको दिखाता हूँ क्रिटिकल एकदम. ये देखिए 14 है यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 14 और ये है 5%. अंडरस्टूड. ये 5% यहाँ आ रहा हूँ और 14. ओके 14 को 5% आंसर है 2.145. 2. Again I have to read this thing 2.145. So T अल्फा का वैल्यू है. So degree of freedom this. So what is T alpha? T alpha equal to 2.145. Understood? Okay. फिर एक बार देखता हूँ. 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम है आपको दिखाया था और 2.145 करेक्ट है 2.145. अब कौन बड़ा कौन छोटा है? वाह थोड़ा सा फर्क है. ये मॉड टी ग्रेटर है. दिस इज मॉड टी इज ग्रेटर देन टी अल्फा. बच्चों अपना टी अल्फा 2.1 समथिंग और ये 2.6 है तो मॉड टी ग्रेटर देन है तो हम क्रिटिकल वैल्यू रीजन के बाहर गए. हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया. नल हाइपोथेसिस HO is rejected and alternate hypothesis यानी HA is accepted. Alternate का मतलब mu1 not equal to mu2. तो उन्होंने बोला can the samples be considered to have been drawn from same population? No, mu1 not equal to mu2. So no. Can the samples be? No. Samples cannot be considered to
have been drawn from same population. बच्चों सेम पॉपुलेशन तो म्यू वन इक्वल टू म्यू टू आता, गलत है. सेम पॉपुलेशन सब लिखना पड़ता है. ये ऐसा देखो, बुक में तुम्हें थूक पट्टी लगाती है, ऐसा मत करो. जो पूछा है वही लिखो. ओके प्लीज. सैंपल्स कैनॉट बी म्यू1 नॉट इक्वल टू म्यू2. प्लीज कॉपी. दिस प्रॉब्लम इज आस्क्ड इन कंप्यूटर 2019, क्योंकि 20 का पेपर तो हुआ नहीं है, शायद 21 का हो जाएगा. 20 का ऐसे ही पास किया था. कॉम 2019 में पूछा है क्वेश्चन. नाउ स्टूडेंट्स, प्लीज ऑब्जर्व द प्रॉब्लम. यू विल फील इट वेरी सेम, बट आई हैव मेड सम चेंजेस. मीन्स ऑफ 2 रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज 9, 7 सेम है उसका. लेकिन ये देखिए, द मीन्स आर 196 एंड 199 और सम ऑफ स्क्वायर्स है 27 एंड 19. ये चेंज किए है. तो यहाँ पे देखो, सैंपल 1 में n19 x बार 196 समेशन x माइनस x बार स्क्वायर 27 राउंड फिगर किया है. n2 7 y बार 199 समेशन y माइनस y बार स्क्वायर 19. आपको पूरा टेस्ट करना है, मैंने आगे का नहीं किया है. ये पूछे कंप्यूटर में समर 98 में. ओके कितना चल रहा है 2018, सॉरी 2018 में पूछा है ये. ओके तो प्लीज सॉल्व इट. Now student, look at the next problem. Samples of 2 types of electric bulb. 2 टाइप के बल्ब है, फिलिप्स और दूसरा क्रॉम्पटन. Were tested for length of life. कितना लेंथ ऑफ लाइफ है, कितना आवर्स है. फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन. नंबर ऑफ सैंपल, टाइप 1 के 8 है, टाइप 2 के 7 सैंपल है, यानी n1 n2. बराबर. इसको बोलो n1, इसको बोलो n2. मीन ऑफ द सैंपल, इसको बोलो x बार, उसको बोलो y बार. स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको बोलो s1, इसको बोलो s2. बराबर. स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का है. At 5% level of significance, test whether difference in sample mean is significant. Difference in mean significant मतलब mu1 is not equal to mu2. And difference in mean not significant, but mu1 equal to mu2. So null hypothesis mu1 equal to mu2. यानी उनका डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है. लाइक उनका मीन पॉपुलेशन लाइफ सेम है. mu1 नॉट इक्वल टू mu2 मतलब एवरेज उनका अलग है लाइफ का. मीन ऑफ मतलब मीन ऑफ पॉपुलेशन मतलब डिफरेंस सिग्निफिकेंट है. कैलकुलेशन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स. सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि एस पी ए कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन रूट s1 s2 है तो n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2. बराबर. दैट इज इक्वल टू रूट. दैट इज इक्वल टू रूट n1 कौन है बेटा 8 इंटू s1 कौन है 35 का स्क्वायर प्लस n2 कौन है 7 इंटू s2 कौन है 40 खाली उसका स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n1 कौन है 8 प्लस 7 माइनस 2. दैट इज इक्वल टू डायरेक्ट आंसर ही हम कर सकते हैं. ओके सो ये हो जाएगा 8 इंटू 35 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 40 का स्क्वायर. पहले मैं इक्वल टू ऊपर का कैलकुलेट करके लिया. अब डिवाइड बाय 8 प्लस 5 यानी हो जाएगा 30. ओके 8 प्लस 7 59 30 इज इक्वल टू ये हो जाएगा बहुत बड़ा कुछ और उसका रूट अगर हम देते हैं रूट तो हो जाएगा 40.19.
बराबर किया कि नहीं, n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2। उसके बाद व्हाट इज एसई, स्टैंडर्ड एरर इज sp इंटू रूट 1 बाय n1 प्लस 1 बाय n2, दैट इज इक्वल टू, पहले मैं रूट निकालता हूँ, ब्रैकेट निकालता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय n1 यानी है 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n2 मानी ये 7, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, ये आंसर आएगा इनटू ये आएगा 40.19, दैट इज इक्वल टू 20.8। ओके, इतना बड़ा आएगा, एसई आया 20.8, अंडरस्टूड, 20.8। नाउ हमारा व्हाट इज टी, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टी इज x1 बार माइनस x2 बार अपॉन ये एस ई आएगा, स्टैंडर्ड एरर। x1 बार यानी पहले का मीन है 1 1 3 4 माइनस x2 बार दूसरा मीन है 1 0 2 4 अपॉन एस ई ये 20.8 है। तो मैं डायरेक्ट निकालता हूँ, ये 1 1 3 4 माइनस 1 0 2 4 इक्वल टू ऊपर का 110 आया, बाप रे इतना आया, तो अभी डिवाइड बाय करूंगा 20.8, दैट इज इक्वल टू 5.288, ये आएगा 5.288, बड़ा भारी आ गया टी। ओके, अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से हम देखते हैं कि टेबल में क्या वैल्यू आएगा, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे टेबल हम देखते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% लिया और ये क्रिटिकल वैल्यू एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 प्लस n2 माइनस 2। n1 है हमारे पास 8 प्लस n2 है हमारे पास 7 माइनस 2, इन्हें डिग्री ऑफ फ्रीडम वो डिनोमिनेटर रहेगा इधर का, 8 प्लस 7 15 माइनस 2 यानी 13, तो 30 डिग्री ऑफ फ्रीडम हम देखते हैं यहाँ पे। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके लिए मैं दिखाता हूँ 13 और 5% लेवल पर 2.16 से ज़्यादा वैल्यू नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं अगेन आपको लिए टेबल लिए आया हूँ, देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम है 13 और ये 5%, देखिए कितना वैल्यू है, 13 को 5% में देखा 2.164 वैल्यू है, अंडरस्टूड। सो ये है टी अल्फा जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये टी अल्फा जो है वो 2.164, फिर बार मैं चेक करता हूँ 13 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 5% 2.160 है, ओके 2.16 है, ओके 2.1। अब डिसीजन व्हाट इज मॉड टी या टी, टी इज इक्वल टू 5.288 एंड द क्रिटिकल वैल्यू इज 2.16, तो बच्चों टी मोर है, टी मोर देन टी अल्फा है, मतलब ये हमारे रेंज के बाहर गया, क्रिटिकल वैल्यू के अंदर होना चाहिए हमारा टी, क्रिटिकल के अंदर है तो हम करेक्ट है, नल हाइपोथेसिस। ये टी बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, नल हाइपोथेसिस HO इज रिजेक्टेड, एक्सेप्ट कौन सा किया, therefore alternate hypothesis HA is accepted। यानी क्या है, अल्टरनेट क्या बोलते हैं, दैट इज μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, पॉपुलेशन के मीन इक्वल नहीं है, ये सैंपल से, ये जो सैंपल है दो सैंपल वो सेम पॉपुलेशन से नहीं है, अलग है, वो अलग पॉपुलेशन से, तो वेदर डिफरेंस इन द सैंपल मीन सिग्निफिकेंट, यस है, इक्वल नहीं है, क्या बोलते हैं आप, चल कौन से ट्यूबलाइट लाए, बल्ब लाए, क्रॉम्पटन और कोई फालतू को मुझे लगता है, हाँ यस यस, क्या बोला, डिफरेंस, क्या बोलेंगे, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस इन सैंपल, डिफरेंस इन उनकी वर्ड यूज हो, आपने शानपट्टी नहीं करेगा, डिफरेंस इन सैंपल मीन्स, हाँ ये देखो ये सिग्निफिकेंट यहाँ से सामने आ गया, अंडरस्टूड, ये इसका आंसर है, ये सिग्निफिकेंट, यस इट इज सिग्निफिकेंट। अरे ये मैंने यही नहीं किया, सॉरी, यार मैं फिर एक बार एक्सप्लेन करता हूँ।
सो यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस and degree of freedom n1 plus n2 minus 2. n1 is 8 plus 7 minus 2 यानी 30. So at 5% level of significance and 30 degree of freedom, T alpha at critical value of Ti at 2.16. Understood? ये हमने आपको दिखाया कैसे आकाशी, लेकिन वो फोकसिंग खुल गया. T alpha 2.16 है. तो डिसीजन क्या है? हमारा कैलकुलेटेड टेस्ट स्टैटिस्टिक्स T है 5.288 और T अल्फा 2.16 है. तो कौन बड़ा है? हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यानी जो सैंपल से T फाइंड किया वो क्रिटिकल वैल्यू से बड़ा है. क्रिटिकल वैल्यू से बड़ा है मतलब नल हाइपोथेसिस H0 क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया. और अल्टरनेट हाइपोथेसिस HA क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया. अल्टरनेट हाइपोथेसिस मतलब μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, ये एक्सेप्ट हो गया. यानी दोनों की पॉपुलेशन मीन सेम नहीं है. यानी वेदर डिफरेंस इन सैंपल मीन सिग्निफिकेंट. यस, डिफरेंस इन सैंपल मीन सिग्निफिकेंट. अंडरस्टूड? ये आंसर है उसका. अभी बराबर दिख रहा है आपको? वेरी गुड, बराबर से देखो. अब तो वो टेबल दिखाने के चक्कर में वो फोकसिंग भूल गया मैं. अभी बराबर मस्त दिख रहा है. प्लीज कॉपी प्रॉपर्ली. ओके, वो टेबल देखो मैंने डायरेक्ट यूज़ किया, उसको जगह नहीं इसलिए अलग नहीं लिखा. टेबल से मैंने किया. नंबर ऑफ सैंपल दिख रहे हैं, n1 और n2 है. उसके बाद मीन ऑफ द सैंपल x बार y बार या x1 x2 लिखो चलेगा. और SD S1 और S2 इस प्रकार. उसका लिखो x1 और x2 लिखा तो भी चलेगा. सैंपल x1 बार एंड x2 बार. कंप्लीट. ओके, SP combined standard deviation, estimate of the population standard deviation, SP root n1 s1 square plus n2 s2 square upon n1 plus n2 minus 2. It is 40.19. बाद में standard error T में काम आता है. SP into root 1 by n1 plus 1 by n2 20.8. T test statistics जो हमें मदद करेगा कि ये T छोटा है T अल्फा से बड़ा है. x1 बार माइनस x2 बार बाई AC 5.288 at 5% level of significance and degree of freedom n1 plus n2 minus 2 that is 13. We got T alpha critical value of T is 2.16 from the table T distribution. अब डिसीजन क्या है? हमारा कैलकुलेटेड T 5.288 है और हमारा टेबल का T अल्फा क्रिटिकल 2.16 है. तो हमारा कैलकुलेटेड T क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा है. ये खराब चीज़ है. नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, अल्टरनेट एक्सेप्ट हो गया एंड μ1 इज़ नॉट इक्वल टू μ2. दोनों सैंपल एक ही पॉपुलेशन से नहीं है, यानी उनका मीन में बहुत डिफरेंस है. μ1 और μ2 में डिफरेंस है. ऑफकोर्स दे आर नॉट इक्वल. ओके, थैंक यू.